Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss transport of water in plants. To understand this topic, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की कि प्लांट्स में जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है और इसमें मैकेनिज्म क्या है। इससे पहले हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बात की थी कि इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ प्लांट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हमने कहा था कि इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फिर एयर प्रेशर या विंड और इसके अलावा जो लाइट है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। आज हम देखेंगे कि इसके लिए जो मैकेनिज्म है यानी वाटर की जो मूवमेंट है रूट से लेकर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक लाइक लीव्स तक वो कैसे होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी के हम मेन पोस्टुलेट्स भी देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि प्लांट्स में जो वाटर की मूवमेंट है वो कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इमेज है जिसमें हम ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, हम कहते हैं कि इसमें मीजोफिल सेल्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। जैसे ही स्टोमेटा से जो वाटर है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएं स्टोमेटा का, और इसमें यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर वाटर की जो अमाउंट थी वो क्या हो जाएगी, कम। हम कहते हैं लो वाटर। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जो वाटर है वो कहाँ से आएगा, मीजोफिल सेल से। और जो मीजोफिल सेल्स हैं उनको वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, जाइलम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब कैसे होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो किस तरह से जो है जाइलम के थ्रू मीजोफिल सेल्स में जाता है, मीजोफिल सेल से फिर सेल्स के बिटवीन जो एयर स्पेसिस है उनमें जाता है और वहाँ से स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर करता है। अब ये हमारे पास एक जर्नल फ्लो है वाटर का। फर्स्ट हम कहते हैं जाइलम, सेकेंड हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स और थर्ड हम कहते हैं स्टोमेटा। ये वाटर के फ्लो की एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम में से किस तरह से अपवर्ड मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रूट से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहे हैं, लीफ तक। अब इन पर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी एक्ट कर रही है बट स्टिल दे मूव टूवर्ड्स द लीफ। तो अब हम ये जो नेक्स्ट हमारे पास जाइलम का सेक्शन है इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन और इन वाटर मॉलिक्यूल्स का ये जाइलम की जो वॉल है इसके साथ इंटरेक्शन है। अब यहाँ पर हम कहते हैं एक है हमारे पास कोहेजन
और दूसरी है हमारे पास एडहिजन। कोहेजन कहते हैं हम कि फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो इंटरेक्शन है या फोर्स है जिसने इन दोनों को हेल्ड किया हुआ है, उसको हम क्या कह रहे हैं? कोहेजन। नेक्स्ट है हमारे पास एडहिजन। इसमें हम कहते हैं फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल and wall of the xylem। अब इस वाले पोर्शन को हम यहां पर एक इमेज ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जाइलम वॉल, यहां पर हैं हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम 1 नेम दे देते हैं और ये सेकंड, अब इन दोनों के बिटवीन जो है वो एक फोर्स होती है प्रेजेंट। ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कोहेजन। और ये वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम 3 नेम देते हैं और 4, इनमें आप देखेंगे कि जाइलम की वॉल के साथ अटैच है यहाँ पर, और दूसरा ये आपस में भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं लाइक दिस, तो इनको हम कहते हैं एडहिजन। जैसे ही लीफ से वाटर जो है वो ट्रांसपायर कर गया, अब यहां पर वाटर की अमाउंट क्या होगी? कम। और नेक्स्ट यहां पर हैं मेसोफिल सेल्स। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जाइलम से मूव करके कहाँ जाएंगे? मेसोफिल सेल्स के पास। मेसोफिल सेल्स से नेक्स्ट मूव करेंगे एयर स्पेसिस में, जो मेसोफिल सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट है, और वहां से ये स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक जनरल फ्लो है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट्स में जो है वो वाटर किस तरह से रूट से एब्जॉर्ब होकर एरियल पार्ट्स तक या अपर पार्ट्स तक पहुंचता है। और यहाँ है ये हम दिखा रहे हैं रूट सेक्शन में आपके रूट्स में जो है वाटर कैसे मूव करता है। यहाँ पर अगर हम रूट सेल्स बनाएं तो रूट्स वाले पोर्शन में हमने एक्सप्लेन किया था कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट्स में होती कैसे है।
ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूट हेयर है, यहाँ से वाटर जो है रूट हेयर में एंटर होगा और ये हमारे पास सॉइल है, एंटर होगा रूट हेयर में, रूट हेयर से ये मूव करके जाएगा रूट एपिडर्मिस, फिर उसके बाद ये जाएगा कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और वहाँ से ये मूव करेगा पेरिसाइकल में, फिर वहाँ से जाइलम के थ्रू मूव करके ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की ये होगी। अब यहाँ तक स्टूडेंट हमने देखा कि वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है और लीफ तक पहुँचता है। इस पूरी की पूरी फोर्स को जो कि वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करती है और लीफ तक पहुँचाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल या ट्रांसपायरेशनल पुल। अब हम चलते हैं अपनी बुक वाली डायग्राम की तरफ और इसमें इन स्टेप्स को ब्रीफली देख लेते हैं। ये हमारे पास सॉइल है, सॉइल से जो वाटर है वो अब एब्जॉर्ब होता है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल से होता हुआ ये कहाँ जाता है, जाइलम ट्यूब्स में। अब जाइलम ट्यूब्स में जो टेंशन फोर्सेस हैं जिसमें हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास एडहिजन और दूसरी है हमारे पास कोहिजन। एडहिजन को हमने कहा इट इज़ द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द जाइलम। कोहिजन को हमने कहा इट इज़ द फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, आर द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस तरह से वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होके जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूव करता है और फिर ये पहुंच जाता है लीफ में। ये हमारे पास जो सारी की सारी इमेज है ये किसकी है, लीफ की, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइक अपर मोस्ट को हमने क्या नाम दिया था, क्यूटिकल, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, एपिडर्मिस। और ये हमारे पास जो है ये है जाइलम। जाइलम से वाटर जो है वो मूव करते करते यहाँ से ये नेक्स्ट जाता है मीजोफिल सेल्स के पास, और मीजोफिल सेल्स के बाहर जो स्पेस है फिर इसमें पहुँच जाता है, और वहाँ से ये है हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये एयर में या इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। और इस पूरे के पूरे को हम कहते हैं कि ये एक वाटर कॉलम जो है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डायामीटर, डायामीटर ऑफ द जाइलम। अब जो जाइलम का डायामीटर है वो स्मॉलर होता है, इसी वजह से इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली सीव करके अपवर्ड मूव करते हैं। ये अगर यहाँ पर हम दिखाएं, हम कहते हैं जाइलम हैज़ आर स्मॉलर डायामीटर। इमेज में तो हमने बड़ा करके ड्रॉ किया है, एक्चुअल में इसका डायामीटर जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। और यहाँ पर जो फिर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, अल्टीमेटली टू द स्टोमेटा। स्टोमेटा से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के वहाँ पर वाटर की कमी होगी, फिर बैक से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आएंगे और अल्टीमेटली इस तरह से एक जो है
पुलिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू द कोहेजन टेंशन थ्योरी, उसको हमने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। प्लांट्स में हमने देखा कि किस तरह से कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है प्लांट्स में वाटर मूवमेंट को। वाटर जो है वो किस तरह से रूट से एब्जॉर्ब होकर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम्स और लीव्स जो हैं उन तक पहुंचता है। जाइलम जो है इनमें वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ट्रांसपायरेशनल पुल के थ्रू होती है, जिसमें दो टाइप्स की जो हैं वो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक को हमने कहा कोहेजन यानी बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी को हमने कहा एडहेजन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की जो वॉल है उसके बिटवीन जो फोर्सेस हैं। तो इन फोर्सेस की हेल्प से जो ट्रांसपायरेशनल पुल है वो क्रिएट होती है और वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। साथ ही साथ हमने कहा कि जो डायमीटर है जाइलम का वो क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसमें से जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the transport of water in plants. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।